जहां एक और युवा कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं युवाओं को रोजगार देने की मांग वो लगातार कर रही है। वहीं कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री देश के बेरोजगार युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। जी हां, प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश के बेरोजगार युवाओं से आह्वान कर रहे हैं अडानी और अंबानी के घर में घुस जाएं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय। अरे बस का नहीं है कि तुम देश चला पाओ, ये देश तो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों, आह्वान करता हूँ, घुस जाओ अडानी और अंबानी के घर में, सारा देश लूट के ले जा रहा। तो आपने सुना कि किस तरह से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, जिस तरह से माननीय अपना वक्तव्य दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या ये उचित है? राजनीतिक मर्यादा इसकी इजाजत देती है? क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल मर्यादा जिस तरह का उल्लंघन किया जा रहा है, राजनीति की भाषा में कहा जाए तो इस तरह से आप एक और कहते हैं कि मध्य प्रदेश आए देश के युवा हों, उनको अनुशासित रहना चाहिए जी। और दूसरी ओर आप उनसे कहते हैं कि किसी के घर में घुस जाइए। किसी के घर में घुस जाने से किसी को रोजगार नहीं मिलता। विकास से स्पष्ट करना होगा, मंत्री जी, पूर्व मंत्री को इस बात को समझना होगा कि रोजगार के लिए जो युवा होते हैं वोट देकर सरकार बनाते हैं, सरकार चुनते हैं और फिर जो मंत्री बनते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है कि रोजगारों की संभावनाओं को तलाश करें और युवाओं को रोजगार दें। अगर मंत्री इस तरह से युवाओं को भड़काने वाले बयान देंगे तो कल जो भी बेरोजगार होगा वो किसी बड़े उद्योगपति या बड़े नेता के घर में घुस जाएगा। अगर मंत्री जी ये कह सकते कि अडानी अंबानी के घर में घुसिए, तो किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी पूर्व मंत्री उसके घर में भी घुसना चाहिए, क्योंकि जो नीतियां बनाने का काम होता है वो भी जनप्रतिनिधि ही करते हैं। तो इस तरह से भड़काने वाले बयान देकर युवाओं को भड़काने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। आप वैभव, इसके साथ ही अगर इस पूरे वीडियो की बात करें तो जिस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भी एक अलग ही वो तंज कसते हुए नजर आए। भाषाई मर्यादा नहीं रही और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा छटपटाहट देखी जा रही है उनके इस पूरे बयान में। अब तो समझना होगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है जी। आप अपने ही अगर प्रधानमंत्री पर इस तरह के तंज कसेंगे, किसी के जन्मदिन पर हम दुश्मन भी होता है विकास तो उसको बधाई देते हैं, सलीके के साथ बधाई देते हैं। तंज कसने के लिए 365 में से 364 दिन आपके पास है। एक दिन अगर आप तंज नहीं कसेंगे तो भी कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देना भी चाहते हो तो शायद अच्छे तरीके से दीजिए, दूसरे दिन आप तंज कसिए। किसने आपको रोका है? वैभव, यहाँ पर एक छोटी सी बात और निकल करके आती है। जिस तरह से कहा गया कि चलो 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 में चली गई सरकार, और उसके अलावा एक चीज और, जिस तरह से बयान आते हैं कांग्रेसी पक्ष की ओर से, लगता है कि संगठन पहले ही कमजोर है, उसके बाद ऐसी जो बयानबाजी की जाती है उससे कांग्रेस को ही नुकसान होता है। तो अपने घर का नुकसान करने में क्या मजा आता है कांग्रेसी नेताओं को, या फिर इसका भान भी नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? अब विकास मजा किस तरह से कौन लेना चाहते ये बात अलग हो गई। चलो चलो की जो आपने बात कही, अमूमन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जब भी किसी मीडिया को वो इंटरव्यू देते थे किसी सार्वजनिक सभा में, तो वो कहते थे चलो चलो हो गया। तो वहीं से बात निकला चलो चलो, चला चली की वेला में सरकार चली गई। पूर्व मंत्री ही बयान देंगे युवाओं को भड़काने वाले, तो शायद बीजेपी को एक और मुद्दा मिल जाए, क्योंकि अनुशासन की बात करनी चाहिए, डिसिप्लिन में युवाओं को रहना चाहिए। युवाओं के जोश का उपयोग अगर आप सही जगह पर करेंगे तो शायद आप भारत को एक विकसित देश बना सके। लेकिन अगर आप उसकी शक्ति का, उनके जोश का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमने देखा है कि किस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज की जो हालत हुई है। अगर आप यूथ को एक सही दिशा नहीं दे सकते तो वही यूथ अपने देश के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही कि इस्लामिक देशों में जिस तरह से युवाओं को बरगलाया जाता है उसी पैटर्न पर यह बयान दिया गया है। और जो ये चीज निकल करके सामने आ रही है वो वाकई परेशान कर देने वाली है, हैरान कर देने वाली है कि एक जिम्मेदार आप विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। ये थे हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता जो कि बता रहे थे कि उनके द्वारा ये दिया गया बयान खुद कांग्रेस पार्टी को नुकसान देने वाला है।